हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हमारी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस की क्लास चल रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ग्रुप डी में साइंस जो होता है वो स्पेशली 25 नंबर के अलग से आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, हम लोग साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो आप इसकी पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, उसको देख लीजिएगा। देखिए, बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बन रही है, तो एक एक टॉपिक पे वीडियोस बन रही है ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना हो और आप अच्छे से इस चीज को समझ सके। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे तरंग गति। तरंग गति मीन्स वेव्स। आप जानते हैं वेव्स जो होती है 2 टाइप की होती है। ठीक है, जो वेव्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक तो ये एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, एक होती है आपकी यांत्रिक तरंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यांत्रिक तरंगे भी 2 तरह की होती है। कैसी? एक होती है अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। ठीक है, एक क्या होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। अब आपको ये समझना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। देखिए, जैसे कि अब तरंगे हैं तो वो क्या होता है, किसी माध्यम में चल रही है। लेकिन देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं। तो पहले आप यांत्रिक तरंगे देखिए। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जो मतलब जिस माध्यम में ये चल रही है, जिस माध्यम में ये चल रही है उसमें जो कण है, कण कि जो भी जिस दिशा में कण चल रहा है उसी के लंबवत कंपन करती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? कण की दिशा की अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जो कण जिस दिशा में कण कंपन कर रहा है उसके लंबवत ये कंपन करती है। आपने इस तरह का देखा होगा डायग्राम, ऐसे कंपन करती है। ठीक है, जिस दिशा में, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कण है। ठीक है, जिस दिशा में कण कंपन कर रहा है उसी के लंबवत ये कंपन करती है, ऐसे। ठीक है, उसके क्या करती है? लंबवत कंपन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, प्रस्थ। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है कि जिस दिशा में कण गति कर रहा है उसके समांतर समांतर ये लोग गति करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये आपने देखा होगा ना, हाई स्कूल इंटर में जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये डायग्राम्स बनाए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? लंबवत कंपन करती है। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो क्या होती है? समानांतर जो है कंपन करती है। ठीक है, जैसे अब देखिए, पानी में आपने क्या किया है? पत्थर फेंका, तो पानी की सतह में क्या होती है? लहरें उठती हैं। जैसे आप पत्थर फेंकते हैं, देखना होगा पानी में लहरें उठती हैं। तो वो जो पानी के कण होते हैं वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं। पानी के कण जो होते हैं वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जबकि लहरें क्या होती है? ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाती है। तो ये कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, उसके क्या करती है? उसके लंबवत कंपन करती है। ठीक है, वो आगे बढ़ जाती है। तो ये जो ये जो गति है वो कौन सी हो गई? अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि ये ध्वनि तरंग, जैसे आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से जो हवा निकल रही है उसमें कंपन होता है। तो कंपन जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह यात्रा करता है। जबकि जो कण जो हवा के आगे जो भी कण निकलते हैं वो क्या होता है? हवा के आगे पीछे कंपन करते हैं। तो आपको बस एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो लंबवत कंपन करती है कण की। अगर आपने ये समझ लिया कि ये एक, दोनों याद करने की जरूरत नहीं रहती। देखिए, 2 होता है, एक समानांतर एक लंबवत। तो आपने एक याद कर लिया कि अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत, कण के लंबवत कंपन करती है। कण के जिस दिशा में कण कंपन करता है उसके लंबवत कंपन करती है। और आपने इसको पानी के एग्जाम्पल से समझ लिया। आपने देखा है जब आप जैसे कि पानी में आप कोई भी पत्थर फेंकिए तो आपने देखा है कि उसमें जो पानी के कण होते हैं वो ऊपर नीचे कण, लेकिन लहरें क्या होती है? ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाती है। तो ये हो जाती है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा, माध्यम की यही बता रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है। अब जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो भी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती है। ठीक है,
और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सब क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे। गैस में तरंगे, गैस जो होता है उसमें सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, गैस में सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंगे। और सितार के जो तार की तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, सितार के जो तार की तरंगे ये पूछेगा तो ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। देखिए इतने से पार्ट में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सितार के तार की तरंगे कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, गैस में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, वो अनुदैर्ध्य, केवल अनुदैर्ध्य होती है गैस में। ठीक है, गैस में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, सिर्फ अनुदैर्ध्य। अब देखिए आप देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी होती है जो कि निर्वात में चल सकती हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश की गति ये कैसे चलती है, प्रकाश की गति से चलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो निर्वात में चल सकती है, ये प्रकाश की गति से चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, छोटी छोटी बातें। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, निर्वात में चल सकती है। आप पहले सोचिए निर्वात क्या है। निर्वात में जैसे वैक्यूम, जैसे खाली जगह, वहां पे कोई भी पदार्थ, ऐसी स्थिति जहां पे कोई भी पदार्थ न हो, जैसे ना हवा हो ना गैस हो। ठीक है, वहां पे मतलब कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा, वो हो गया निर्वात। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे पूछेगा कि निर्वात में चल सकती है, हाँ निर्वात में चल सकती है। किस चाल से चलती है, प्रकाश की गति से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की गति से चल, ये कैसी होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है, अब देखिए इसके प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये संचरित होती है। जैसे रात्रि में जो दृष्टि उपकरण बनाया जाता है उसमें कौन सी तरंग लगती है, उसमें लगती है अवरक्त तरंगे। ठीक है, अवरक्त करेंगे ये। और देखिए आंत के रोगों, जैसे आंत में जब डॉक्टर पास जाते हैं तो वो वहां पे उसके रोग के निदान के लिए कौन सी गैस यूज करता है, एक्सरे, एक्स किरणें कहते हैं ना कि अब हॉस्पिटल में जाती है, जैसे एक्सरे क्या है, एक्सरे करा लो तो उसमें कौन सी गैस यूज हो रही है, वो एक्सरे यूज हो रही है। ठीक है, जैसे सीटी स्कैन किए, सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें कौन सी किरणें लेते हैं, एक्स किरणें लेते हैं। ठीक है, एक्स किरणें लेते हैं सीटी स्कैन में भी। ये क्या करते हैं, जैसे अब स्कैन करना तो जैसे हड्डी जाके अंदर की चीजों को कैसे बाहर कैसे अंदर कैसे पता चल जाता है। अब सीटी स्कैन हो रहा है तो वो गैसें अंदर जाती है, एक्सरे होता है वो अंदर की चीजों को दिखाता है। ठीक है, उससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया तो वो क्या कराता है, एक्सरे क्यों कराते हैं, क्योंकि उसी से पता चले तो ये हड्डियों तक जा सकती है, इनकी भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा है। क्रिस्टल की संरचना, अगर कोई क्रिस्टल की संरचना जानना तो उसके लिए भी एक्स किरणें। देखिए एक्स किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों चीज, ये सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, बहुत इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए गामा किरणें, इनकी खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी खोज बैकुरल ने की थी। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक, इसकी सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। ठीक है, एक्स किरणें आप बच्चे जान चुके, ये चिकित्सा में यूज होता है और औद्योगिक क्षेत्र में। इनकी खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। इसकी खोज रॉन्टजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें क्या होती है, इसकी आप पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती जानते हैं ना, पराबैंगनी किरणें, उससे उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी रिटर ने। इसका भी उपयोग होता है कैसे, जैसे कोई अदृश्य लिखावट है उसको देखना है, उंगली के निशानों का पता लगाना है। ठीक है, जैसे अब कहीं जांच नहीं होती कि हाँ कोई क्राइम हो जाता है तो उसमें ना फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो उसके लिए पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं। ठीक है, कोई नकली करेंसी है उसका पता करना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करना है, प्रकाश वैद्युत और बैक्टीरिया को नष्ट करना, इन सबके लिए पराबैंगनी किरणें होती है। ठीक है, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण यहाँ से पता चले, दृश्य मतलब देखने के लिए, अगर हमें कोई वस्तु दिखलाई पड़ती है इस तो वो किसकी वजह से, दृश्य विकिरण। दृश्य मतलब देखना, कोई वस्तु हमें दिखलाई पड़ती है क्यों, दृश्य विकिरण की वजह से। इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी।
अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी, हर्शेल ने। अवरक्त मतलब ऐसी किरणें जो कि जैसे किसी वस्तु पे पड़ेंगे तो उससे उसका ताप पड़ जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए होता है, कोहरा है मान लीजिए, उसमें फोटोग्राफी करना है, रोगियों की सिकाई करना है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी अवरक्त किरणों का यूज होता है। ठीक है, जैसे आप टीवी रिमोट दबाते हैं तो टीवी चल जाती है, तो उसमें एक किरणें निकलती है, रेज निकलती है उससे। ठीक है, वो कौन सी रेज होती है, वो अवरक्त विकिरण होती है। और देखिए एक होता है लघु रेडियो तरंगे और एक दीर्घ। लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, हेनरी और हर्ट्ज ने, हेनरी और हर्ट्ज ने। ठीक है, ये इसका उपयोग किस में होता है, इसका भी रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में होता है। रिमोट कंट्रोल में किसका होता है, अवरक्त किरणों का। लेकिन जो अंदर जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन, इसमें किसका उपयोग होता है, लघु रेडियो तरंगों का। और दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका भी उपयोग रेडियो और टेलीविजन में होता है। तो देखिए ये इतनी सी जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने। देखिए आप एक बार ये तरंग दैर्ध्य छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए इतना सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब आपको आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको याद भी तो करना। अब वीडियो तो आप देख लेंगे 10 मिनट 15 मिनट में, फिर उसके बाद आपको ये कंटेंट याद भी होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया कि मैंने क्लास देख ली है, आज की क्लास देख ली है ठीक है, लेकिन आपको क्या वो क्लास याद है, आपने जो पढ़ा है आपको समझ में आया, आपको वो डेली टू डेली पूरा तैयार करके चलना है। ठीक है, और रिवाइज करते चलें। जैसे आज आपने ये वीडियो पढ़ के इसकी सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़, इसके पहले वाली वीडियो आपने रिवाइज करते चलना है। ठीक है, रिवाइज। देखिए आप एक बार नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और बाकी आप सुनते रहिए, आप वीडियो लगा के सुनते रहिए और अपने नोट्स को रिवाइज करते, इस तरह याद हो जाता है। ठीक है, निकलता इसी से एग्जाम है कि आपने जो पढ़ा है कि आपको वो अच्छे से याद भी हो गया है, कि आपने सिर्फ सारी वीडियोस देख ली, पढ़ ली और आपको आता कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रात के दृष्टि उपकरण में किस किरण का यूज करते हैं, तो आपको लगेगा मैंने पढ़ा है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्स किरण था कि अवरक्त। इस तरह नहीं होना, आपको एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए। और देखिए इसमें कि हर लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये होगी मेरी आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बहुत लंबी वीडियो नहीं जा रही है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं जा रही है, आप पढ़ते चलिए जल्दी जल्दी, बस आप तैयार करते चलिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।